मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पूर्ण बजट पेश किया। यह सीतारमण का 7वां बजट है। वहीं मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट है। बजट में वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई खास ऐलान किए। रोजगार सृजन फोकस्ड ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पहली बार वर्क फोर्स में शामिल होने वाले लाखों लोगों को सरकार अतिरिक्त पीएफ का लाभ देगी। इस दौरान सीतारमण ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए 3 रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की। ये तीनों योजनाएं ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को मान्यता देने पर फोकस करेगा। इन योजनाओं को स्कीम ए, स्कीम बी और स्कीम सी कैटेगरी में बांटा गया है। स्कीम ए के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन सहायता प्रदान की जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक पेमेंट स्कीम लागू होगा, जिसके तहत पात्र कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर राशि 3 अलग-अलग किस्तों में वितरित की जाएगी। यह राशि 1500 रुपए से अधिक नहीं होगी। आसान भाषा में समझते हैं तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए तक है तो आप अपनी पहली नौकरी में ही सरकार से 15,000 रुपए पा सकते हैं। इस योजना से 30 लाख युवा रोजगार प्राप्त करेंगे और उनके नियोक्ता लाभान्वित होंगे। वहीं स्कीम बी के तहत वित्त मंत्री ने विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए आगामी योजना की घोषणा की है। पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन करने के लिए तैयार की गई इस योजना में उन्हें नौकरी के शुरुआती 4 वर्षों के लिए ईपीएफओ अंशदान से संबंधित प्रोत्साहन दिया जाएगा। फर्स्ट टाइमर्स, दिस स्कीम will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to their EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. स्कीम सी के तहत नियोक्ताओं को हर एक नए नियुक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के लिए 2 साल की अवधि में 3,000 रुपए प्रति माह तक का रीइंबर्समेंट प्राप्त होगा। इस योजना का लक्ष्य अतिरिक्त 50 लाख लोगों की भर्ती को बढ़ावा देना है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार की संभावनाओं को बढ़त मिले। ये तो रही बात वित्त मंत्री के भाषण के दौरान उन्होंने युवाओं के लिए क्या क्या कहा। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि इस बजट से युवाओं को क्या मिला। रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़, 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान, 5,000 मासिक मानदेय के साथ 12 माह की पीएम इंटर्नशिप योजना, पहली जॉब ज्वाइन करने वालों के लिए 15,000 की 3 किस्त सीधी ईपीएफओ अकाउंट में ट्रांसफर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।